हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मीन्स अंकगणित का आधारभूत प्रमेय पढ़ा था, उसको अच्छे से समझा था। अब इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमने उस थ्योरम को क्यों पढ़ा है। ठीक है, तो हमने उस थ्योरम को इसलिए पढ़ा है क्योंकि हम उसकी मदद से HCF और LCM फाइंड आउट करेंगे। अभी आपने क्या किया था, आपने 1.1 एक्सरसाइज में इक्लूड डिवीज़न लेमा के थ्रू HCF फाइंड करना सीखा है। ठीक है, इक्लूड का जो एलॉगरिथम था उसके द्वारा हमने क्या किया है, उसके द्वारा हमने HCF फाइंड किया है। अब हम यहाँ पे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के द्वारा क्या फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे HCF और LCM फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आपके पास एग्जाम्पल 6 है। एग्जाम्पल 6 में आपको बोला है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, क्योंकि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं की अद्वितीय गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। हाँ, क्रम कुछ भी हो सकता है उन गुणनखंडों का। ओके, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, 6 और 20 की गुणनखंड करेंगे। तो जब हमने 6 का गुणनखंड किया तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 या 2 × 3। ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 है। फिर हम 20 की गुणनखंड निकालेंगे तो 2 × 2 × 5 यानी कि 2 की पावर हो जाएगी 2 और 5 की पावर हो जाएगी 1। ठीक है, अब हमें HCF निकालना है। तो HCF और 620 क्या हो जाएगा, जो न्यूनतम घात होगी दोनों गुणनखंडों में, पहले कॉमन क्या चीज़ है, 2 है, कॉमन देखना पड़ेगा। तो दोनों गुणनखंडों में कॉमन 2 है और उस कॉमन में भी जो सबसे छोटी घात है, सबसे छोटी पावर का जो रहेगा टर्म, हम उसको लेंगे। ठीक है, तो 2 यहाँ पे जो है आपके पास डिवीज़र या डिजिट वो सबसे कम पावर का है ना, 1। तो इसलिए HCF और 620 क्या हो जाएगा, 2। और LCM फाइंड आउट करेंगे तो LCF ऑफ 620 क्या हो जाएगा। LCM के लिए हम क्या करते हैं, हम सारे गुणनखंडों में जो सबसे बड़ी पावर होती है उनको लेते हैं, है ना, और साथ ही साथ बचे हुए गुणनखंड भी हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जो सारे गुणनखंड है उसमें 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है दोनों में। 6 के पास 1 है और 5 के पास कितनी है, 2 है, तो इसलिए हम कितनी लेंगे, 2 की पावर 2 लेंगे। फिर 6 के पास 3 है लेकिन क्या है, 20 के पास नहीं है, तो हमें वो 3 भी लेना पड़ेगा। और 20 के पास सेम एज 5 है और 6 के पास नहीं है, तो हमने क्या लिया, 20 का भी हमने यहाँ पे 5 जो है वो ले लेंगे। ठीक है, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 × 3 × 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 60। यानी कि आपके पास LCM आ जाएगा 6 और 20 का कितना LCM आ जाएगा, LCM आ जाएगा 60। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम HCF फाइंड करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्त फाइंड आउट करते हैं, तो उसका तो बिल्कुल एकदम सही है कि सबसे पहले आप क्या करो, फैक्टर्स करो, 2 नंबर के 3 नंबर के जितने भी नंबर्स आपको दिए हैं, फैक्टर्स करने के बाद उनमें कॉमन निकालो और कॉमन में दोनों में कॉमन निकाल के जो सबसे छोटी पावर का जो आपका फैक्टर हो उसको आप ले लो। ठीक है, लेकिन LCM जो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है आपका लघुत्तम समापवर्त, उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें हम क्या करते हैं, जो गुणनखंड हमारे पास होते हैं उनकी सबसे बड़ी पावर तो लेते हैं, जो कॉमन वाला गुणनखंड है दोनों में, दोनों डिजिट में जो कॉमन वाला गुणनखंड है, जैसे 6 में कॉमन वाला गुणनखंड और 20 में क्या है, 2 है। ठीक है, तो उनकी जो सबसे बड़ी पावर है वो तो लेंगे, लेकिन जो बचे हुए फैक्टर हैं उनको भी हमें लेना होता है, मतलब 3 को भी लेंगे और 5 को भी लेंगे। तो आई होप कि आपको ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया होगा। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर कौन सा, 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 96 के फैक्टर निकालेंगे और फिर 404 के फैक्टर निकालेंगे। तो 96 के फैक्टर क्या आ जाते हैं आपके पास, 96 के फैक्टर आपके पास आ जाते हैं 2 की पावर 5 × 3 और 404 के फैक्टर क्या आते हैं, 2 की पावर 2 × 101। ठीक है, इसलिए इन दोनों का HCF जो है वो क्या हो जाएगा। अब आप देखिए कि दोनों में 96 एंड 404 में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 2 है। ठीक है, लेकिन पावर किसकी कम है, पावर है 404 वाले की, तो हम 2 की पावर 2 जो है वो कम है, तो हम 2 की पावर 2 को ले लेंगे और हम फिर इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो 2 × 2 = 4।
ठीक है, 2 2 दार कितना हो जाएगा 4। इसके बाद हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकाला है, देखिए एलसीएम इसको अदर मेथड से निकाला है। कैसे निकाला है कि एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल टू क्या किया है, सबसे पहले दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया है और फिर दोनों नंबर का जो HCF आया उससे हम क्या करें, डिवाइड दे दें। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, एलसीएम फाइंड आउट हो जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है इसका पूरा फॉर्मूला आपको आगे एक्सरसाइज 1.2 में हम इसको अच्छे से और करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला बेस नहीं दिया है, डायरेक्ट बता दिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 96 एंड 404 का मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे। तो आपको क्या आ जाएगा 96 यानी 9696 आंसर आपको मिल जाएगा। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 7। इसके बाद हम करेंगे आपका एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 8 में आपको बोला है 3 नंबर्स दिए 6, 72, 120 का आवाज गुणनखंड विधि के द्वारा आपको क्या ज्ञात करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 6 के फैक्टर कर लेंगे 2 × 3, 72 के फैक्टर करेंगे 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2 और 120 के करेंगे 2 की पावर 3 × 3 × 5। ठीक है, तो अब इन सब में जो उभयनिष्ठ है या कॉमन गुणनखंड है वो क्या है, तीनों में आप देखिए 2 है, ठीक है, और 3 भी है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि सबसे कम पावर किसके पास है। तो सबसे कम पावर 6 के पास है, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। ठीक है, तो 2 और 3 का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो HCF ऑफ 6, 72 और 120 का क्या हो जाएगा, 2 × 3 यानी 2 3 = 6। ठीक है, मतलब 2 × 3 यानी 2 3 6। तो HCF ऑफ 6, 72 और 120 इज इक्वल टू 6 आपको मिल जाएगा। फिर इसी प्रकार जब हमको क्या निकालना रहता है, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, सारे गुणनखंडों में, कॉमन गुणनखंडों में बड़ी पावर को देखते हैं। ठीक है, और यदि कोई गुणनखंड नहीं रहता है तो उसको भी हम शामिल कर लेते हैं, जिन 2 में नहीं रहेगा। तो हमने देखा यहाँ पे जो सबसे बड़ी पावर है 2 की, वो क्या है, 3 है, और 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है। ठीक है, और 5 जो है वो आपका इन दोनों गुणनखंडों में 6 और 72 में नहीं, लेकिन 120 में है। तो हम 5 की पावर 1 को भी इसमें शामिल कर लेंगे और हम जब इन सभी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 366। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार आपने जाना HCF और LCM निकालना एग्जाम्पल। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रश्नावली 1.2 करेंगे अपने अगले सेशन में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।